आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला का नौगाम ब्लास्ट और कश्मीरी नौजवानों के साथ हो रहे रवैये पर हुकूमत से मुतालबा, बोले जिम्मेदारों को सजा दो और बेकसूरों को परेशान ना करो। जम्मू कश्मीर के नौगाम ब्लास्ट के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है और कहा गया है कि हुकूमत की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पुरअसरार वाक़े की गहरी जांच की जाए। उन्होंने कहा है कि जब वो श्रीनगर में ताज़ियत के लिए गए थे, श्रीनगर वहां पर भी तमाम घर वालों का यही कहना था और उनका भी यही मुतालबा है कि इस हादसे की मुस्तकिल इन्वेस्टिगेशन हो जाए ताकि ये पता चले कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन था और कौन सी कोताही हुई है। रहुल्ला मेहदी की जानिब से कहा गया है कि इस ब्लास्ट में जो भी लैप्स हुए हैं उनके जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजिव मटेरियल को गैर पेशावर तौर पर रखा गया और उसे हैंडल करने के लिए किसी दर्जी या नायब तहसीलदार को मजबूर करना संगीन गलती रही। उनका यह भी कहना था कि ऐसे खतरनाक मवाद को सिर्फ पेशावर लोगों के जरिए ही संभाला जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिर्फ ये हादसा था और या फिर इससे ज्यादा कुछ और था, दोनों ही सूरत में जांच जरूरी है, क्योंकि आवाम को असल सच बताया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि जो लोग जख्मी हुए हैं और जो लोग इस ब्लास्ट में जान से चले गए हैं, उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग अपने खानदान के वाहिद सहारे थे। इसलिए अगर उनके घर वालों को नौकरी या फिर किसी किस्म का सहारा दिया जाएगा तो ये एक जरूरी इंसानी फर्ज होगा ताकि वो अपनी जिंदगी का पहिया दोबारा से चला सके। रहुल्ला मेहदी की जानिब से बात को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली ब्लास्ट का भी जिक्र किया गया है। उनका कहना था कि दिल्ली के ब्लास्ट में भी मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम, कश्मीरी या फिर नॉन कश्मीरी सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। इसी तरह कश्मीर के ब्लास्ट में ज्यादातर कश्मीरी लोग ही कुर्बानी देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हर ब्लास्ट का नतीजा बेगुनाह लोगों की जानों का जाया होना है, लेकिन हर दफा हुकूमत बेगुनाह कश्मीरी लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर देती है। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा है कि जब भी मुल्क में कोई भी वाकया हुआ है, हुकूमत असल मुजरिमों के खिलाफ कदम उठाने के बजाय कश्मीर के आम नौजवान, मजदूर और यहाँ के तलबा को ही निशाना बनाती है, जो कि पहले ही इस तशद्दुद का शिकार होते हैं। उनका यह भी कहना था कि इस सोच से मुल्क माशरा और कमजोर हो जाता है और जो लोग तशद्दुद फैलाते हैं वो मजबूत होते हैं। रहुल्ला मेहदी की जानिब से यह भी कहा गया है कि कश्मीर में 1 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, जिनमें से कुछ अफराद की गलती की सजा पूरी आबादी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने मुल्क से अपील की है कि इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत यह है कि तबके के खिलाफ नफरत और तफरीक को रोकना है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा तशद्दुद फैलाने वाले लोगों को होता है, ना कि मुल्क को। उनका यह भी कहना था कि पोलराइजेशन से ना कश्मीरी मजबूत होता है, ना ही हिंदुस्तान। जो मजलूम होते हैं वो और कमजोर हो जाते हैं, जबकि मुल्क के दुश्मन और उनके इरादे और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। कश्मीर में सर्दी की शिद्दत के करीब 20% बिजली सरचार्ज की पेशकश पर सियासी जमातों की हुकूमत से अपील। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL की तरफ से पीक आवर्स यानी सुबह और शाम के वक्त बिजली के इस्तेमाल पर 20% सरचार्ज लगाने की जो पेशकश रखी गई है, उस पर सियासी जमातों की सख्त नाराजगी सामने आ रही है। अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस ताज़ा विकार को खुलकर मुखालफत की गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि इस महंगाई से आम लोगों की मुश्किल और बढ़ जाएगी, खासकर कि उन दिनों में जबकि सर्दी की शिद्दत और माशी परेशानी दोनों ही बराबर से लोगों को दबा रही है। पर्रा की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत को जमीनी हकीकत को समझना होगा, क्योंकि अमीर इलाकों पर इसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर कश्मीरी लोगों के लिए सर्दी का मौसम वाकई इख्तिलाफी तौर पर और संगीन हो जाता है। उन्होंने जोर दिया है कि कश्मीर में बिजली किसी ऐशो आराम की चीज नहीं बल्कि जिंदगी का सहारा है, खास करके जब लोगों की आमदनी कम और खर्चे रोज बढ़ जाते हैं। पर्रा का यह भी कहना था कि सुबह शाम जब लोग गरमाइश पर ज्यादा मबनी होते हैं, उस वक्त बिजली को महंगा करना नाइंसाफी और संगत ज्यादती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से भी इस पेशकश को सख्त अल्फाज में रद्द कर दिया गया है। उनका ये कहना था कि कश्मीर की बड़ी आबादी का सहारा सफर, सियाहत और बागबानी जैसी जमीनी सरगर्मियों से था, लेकिन इस साल ये दोनों ही शोबे शदीद नुकसानात का शिकार हो गए। बाकी तजारती शोबे भी गिरावट का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी कम और बोझ बढ़ता जा रहा है। बुखारी ने कहा है कि सर्दी के मुख्तसर दिनों में जब लोग सबसे ज्यादा बिजली पर मुनहसार होते हैं, उसी वक्त रेट बढ़ाना बेरहमी और बेहसी के मुताबिक है। दोनों ही सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत से अपील की है कि सर्दी की आमद और लोगों की मुश्किलात को देखते हुए इस फैसले को दोबारा सोचा जाए, क्योंकि ऐसे कदम सिर्फ अवाम के दर्द और परेशानियों में इजाफा करते हैं। वाज़ेह है कि KPDCL की तरफ से दिए गए सरचार्ज का ये प्लान अब पूरे सूबे में तेज तनकीद का मरकज बन गया है और लोग इसे अपने माशी हालात से बेखबरी के बराबर करार दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की KPDCL के मजवज़ा 20% सरचार्ज की मुखालफत, MLA तनवीर सादिक ने इसे गैर मंजफाना और गलत वक्त पर दिया करार।
जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने जुम्मे के रोज वाजे किया है कि वो पीक आवर्स के दौरान 20% बिजली सरचार्ज लगाने की पेशकश को सख्ती से रद्द करते हैं, क्योंकि ये फैसला नामुनासिब भी है और वक्त के लिहाज से गलत भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से अपने बयान में कहा गया है कि बिजली किसी भी ऐश की चीज नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है और हुकूमत किसी भी ऐसे कदम को मंजूर नहीं करेगी जो कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दे। ये बयान उस वक्त सामने आया है जबकि कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से सुबह और शाम के इंतहाई मसरूफ औकात में बिजली के इस्तेमाल पर 20% इजाफी शरह लगाने का मशवरा दिया गया। इस पेशकश ने पूरे सूबे में सख्त तनकीद को जन्म दे दिया और अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी इस पर शदीद फिक्र का इजहार किया गया। सियासी रहनुमाओं का ये कहना है कि कश्मीर में बिजली जिंदगी का सहारा है, कोई ऐश नहीं है। जब लोग पहले ही महंगाई, कम आमदनी और सर्दी की सख्तियों का बोझ उठा रहे हैं, उस वक्त गरीब और दरमाया तबके के बिजली के रेट बढ़ाना बेरहमी और तबाहकुन असर डाल सकता है। उनका ये भी कहना है कि ऐसे फैसले जो कि इंसानी तकलीफ को नजरअंदाज करें किसी भी इंसाफ पसंद निजाम का हिस्सा नहीं हो सकते। हुकूमत और सियासी रहनुमाओं ने मुत्तहद होकर ये तमन्ना की है कि इस पेशकश पर दोबारा गौर किया जाए, क्योंकि इस सर्दी के दिनों में अवाम की मुश्किल जिंदगी और भी संगीन हो सकती है। एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरियों को मुल्क भर में शक और परेशानी से बचाने की कही गई बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह और तमाम मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला से अपील की गई है कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद मुल्क भर में रहने, पढ़ने या फिर रोजी कमाने वाले कश्मीरियों को शक की नज़र से ना देखा जाए और ना ही उन पर किसी भी किस्म की तंग पेशी की जाए। अपने बयान में फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि ऐसे वाक़यात के बाद जो कि अफसोसनाक सोचें और बेजा शुबा पैदा कर देते हैं वो इंतहाई परेशान कुन होते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिन अफराद ने जुर्म किया होता है वो बहुत छोटी तादाद होते हैं और उनकी गलती को पूरी कश्मीरी कौम पर नहीं थोपा जा सकता। उनका ये भी कहना है कि बहुत दुख होता है जब चंद गुमराह अफराद की हरकतों की वजह से पूरे कश्मीरी कम्युनिटी पर शक, दुश्मनी या फिर नफरत का माहौल बन जाता है। जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके हमारे नौजवान जो कि मुख्तलिफ शहरों में तालीम या फिर रोजगार हासिल कर रहे हैं, उन्हें महफूज, मुतमईन और हिमायत महसूस होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि कश्मीरियों ने हमेशा हिंदुस्तान के समाजी, माइशी और सकाफती निज़ाम में सकारात्मक किरदार अदा किया है। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो पहल करते हुए ऐसे कदम उठाएं जो कि कश्मीरियों की इज्जत, हिफाजत और अमन को यकीनी बनाएं। साबका वज़ीर आला की जानिब से मरकज और रियासतों की क़ियादत से ये भी कहा गया है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाज़ेह हिदायत दी जाए कि किसी भी किस्म का नस्ली या फिर इलाकाई भेदभाव, निशाना साजी या फिर बदसलूकी बर्दाश्त ना की जाए। वो कहते हैं कि बेगुनाह लोगों को अफवाहों और तशवीश के वक्त मुसलसल निशाना बनाना नाइंसाफी है। अपनी बात के इख्तिताम पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क को एक कौम बनकर इस मुश्किल वक्त का सामना करना होगा और इंसाफ हमारा रास्ता होना चाहिए, तभी मुल्क मजबूत बन सकता है। और जम्मू कश्मीर असेंबली के 2 नए अराकीन पीडीपी के आगा मुंतजिर और बीजेपी के दिव्यांग राणा की जानिब से आज हल्फ लिया गया, जिससे कि अराकीन की कुल तादाद 90 पहुंच गई। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के 2 नए मुंतखब अराकीन ने जुमे के दिन हल्फ उठाया है। असेंबली कम्प्लेक्स में यह हल्फ बर्दारी का अमल स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने अंजाम दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए मुंतजिर मेहंदी और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए दिव्यांग राणा की जानिब से सुबह 11 बजे हल्फ लिया गया है। मेहंदी की जानिब से बड़गाम असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की गई थी, जबकि दिव्यांग राणा ने नगरोटा से फैसला कुन जीत दर्ज की थी। वही हल्का जहां उनके वालिद मरहूम देवेंद्र सिंह राणा की जानिब से 2 मरतबा नुमाइंदगी भी की गई है। हल्फ बर्दारी के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली की कुल तादाद 90 अराकीन तक पहुंच चुकी है। वाज़ेह है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी जमात है, जिसके अराकीन की तादाद 41 है। इसके बाद बीजेपी 29 अराकीन के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। वहीं कांग्रेस के पास 6 जबकि पीडीपी के अब 4 अराकीन हो चुके हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।